Assalamu alaikum students, I hope you are fine. So today we are going to do exercise of unit number 4, that is unforgettable moments of my life, यानी मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात. So we are going to do page number 38, oral communication. The topic is diphthong. So diphthongs जो हैं वो होते क्या हैं? डाई का मतलब हम सब जानते हैं कि होता है दो. So इसकी definition देखते हैं सबसे पहले. A diphthong is a combination of two vowel sounds or letters in a single syllable. एक diphthong जो है वो इस तरह का लफ्ज़ होता है जिसमें दो वाउल साउंड्स जो होती हैं वो इकट्ठे आती हैं. यानी कि आप पहले एक वाउल साउंड को प्रोनाउंस करेंगे और उसके साथ ही आप जो है वो अपनी टंग को ग्लाइड करके दूसरी जो वाउल की साउंड है उसको भी प्रोनाउंस करेंगे. अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्विकली दोबारा दे देती हूँ. सिलेबल जो है वो हम ऐसी चीज़ को कहते हैं, किसी एक वर्ड में इस तरह की ब्रेक को कहते हैं जहाँ पे हमें इस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त स्टॉप लेना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक लफ्ज़ बोलती हूँ हुंजा, तो हुंजा में हुन जा, यहाँ पे मैंने दो तरह से इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस किया है. हुन के बाद जो एक गैप आया है ये शो कर रहा है कि इस वर्ड में दो सिलेबल्स हैं, यानी इसकी सिलेबिक डिवीज़न जो है वो 2 हैं. The sound begins with one vowel and moves towards an other. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम एक साउंड से जो है वो स्टार्ट करेंगे और दूसरी साउंड तक हम इसको लेके जाएंगे. अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपकी बुक में, जो कि हैं सॉयल, जिसमें हमारा जो फर्स्ट डिफ्थोंग है वो है ओ आई. सेकेंड एग्जाम्पल है प्लेन, इसमें हमारा डिफ्थोंग है ए आई. और जो लास्ट वन है डेट इज़ काउ, इसमें हमारा डिफ्थोंग है ओ डब्ल्यू, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ओ. सो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आपके इस यूनिट में से ही लिए हुए हैं. हम बारी बारी इन तमाम सेंटेंसेस को रीड करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन से डिफ्थोंग्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं और हमने उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है. सो द क्वेश्चन इज़ रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द डिफ्थोंग्स. यानी जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपने रीड करना है, पढ़ना है, और जो इसमें डिफ्थोंग्स हैं आपने उनको प्रोनाउंस करना है. यू हैव टू प्रोनाउंस देम. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ इन अगस्त आई एम गोइंग टू हुंजा विद माई फैमिली. हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ए यू, अगस्त में ए यू जो है वो एक डिफ्थोंग है. वाई आई एम सेइंग डेट इट्स अ डिफ्थोंग? क्योंकि ए और यू जो है वो इकट्ठे आए हुए हैं, ये दोनों जो हैं वो वाउल्स हैं. ठीक है, हम वाउल फैमिली को जानते हैं. वाउल हमारे जो लेटर्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. ये तमाम लेटर्स इस तरह के हैं जो कि वाउल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये वाउल की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए यू जो है ये ओ की आवाज़ निकाल रहा है, ओ गस्त. सेकेंड सेंटेंस, दे अराइव्ड इन द टाउन. टाउन जो है इसमें ओ डब्ल्यू है जो कि एक डिफ्थोंग है, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आउ. ओके, टाउन, आउ करके हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, और एंड द वर्ड इज़ टाउन. थर्ड सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर बॉट अ न्यू बैग ऑफ फर्टिलाइज़र. इस सेंटेंस में हमारे पास जो डिफ्थोंग वाला वर्ड है वो है बॉट. बॉट में भी जो है वो एक डिफ्थोंग यूज़ किया गया है जो कि है ओ यू. ओ और यू दोनों वाउल लेटर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये साउंड क्या प्रोड्यूस करेंगे? ओ, ओ यू, ओ, बॉट. ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस वी हैव इज हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल डेंस ग्रीन विद अ लश ग्रासी फ्लोर. सो यहाँ पे जो डिफ्थोंग है वो इस वर्ड में यूज़ किया गया है फार्म हाउस. यहाँ पे भी जो डिफ्थोंग है वो सेम फैमिली है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओ यू. ठीक है, तो ये भी किस तरह की साउंड प्रोनाउंस करेगा? ओ. सो द वर्ड इज़ फार्म हाउस. जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये आउ की आवाज़ देगा, हाउस. सो दीज वर द सेंटेंसेस विच वर टेकन फ्रॉम योर यूनिट. ठीक है, ये आपके यूनिट में से लिए गए थे और इनमें डिफ्थोंग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे.
हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 डिफ्थोंग्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में जो है वो कंसीडर करते हैं। इसके अलावा और भी डिफ्थोंग्स हैं, आप उनको खुद से सर्च करें। आपको इसके एक जो है एक्सरसाइज दी गई है इसके लेसन के साथ ही जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग की हुई है, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 2, रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल 5 वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स। आपने क्या करना है, इस लेसन को अगेन रीड करना है, जो कि ऑलरेडी आई होप आप कर चुके होंगे इसको थरली अच्छे से रीड। और आपने इसमें से 5 डिफ्थोंग्स जो हैं उनको आपने सर्कल कर देना है, यानी उनके गिर्द आपने दायरा लगा देना है। मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन योर नोटबुक। और आपने फिर क्या करना है, और वो जो सारे वर्ड्स जिनको आपने सर्कल किया है, जिनके गिर्द आपने दायरा लगाया है, आपने उनके कुछ सेंटेंसेस बना देने हैं। अब यहाँ पे मैंने अब खुद से सर्च करके कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उनके सेंटेंसेस बनाए हैं, पर आपने जो है वो डिफरेंट वर्ड्स जो है वो सर्च करने हैं और उनके सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बना लेने हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इज़ अबाउट। अबाउट में ओ यू जो है वो एक डिफ्थोंग है, एंड द सेंटेंस इज़ आई एम सैड अबाउट द कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस। मैं इस फार्म हाउस की हालत पे गमगीन हूँ, यानी मुझे ये बुरा फील हो रहा है कि फार्म हाउस जो है उसकी कंडीशन जो है, उसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई है। सेकंड वर्ड बिकॉज। बिकॉज में ए यू जो है वो इकट्ठा आ रहा है और ये एक डिफ्थोंग है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वी आर लेट, हम लेट हो गए हैं, बिकॉज द बस वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि जो बस है वो ख़राब हो गई थी। थर्ड वर्ड फार्म हाउस, यहाँ पे ओ और यू फार्म हाउस में इकट्ठा आ रहा है, सो इट्स अ डिफ्थोंग। वी ऑलरेडी नो दिस। फार्म हाउस जो है वो हम सब जानते हैं, एक ग्रीनरी का एरिया होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है जो एग्रीकल्चर के लिए और भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई सॉ अ फार्म हाउस लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने एक फार्म हाउस देखा, यानी फार्म हाउस को विजिट किया, वहाँ पे गई। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वाइट। क्वाइट का मतलब एक्चुअल में, असल में। द वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट। वेदर जो है वो असल में कैसा है, प्लेजेंट है, खुशगवार है। अब यू हैव टू बी केयरफुल। क्वाइट जो है ये 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है क्वाइट, ठीक है, जिसको जो कि यूजुअली क्लास में टीचर भी बोलती हैं कि कीप क्वाइट स्टूडेंट्स। तो वो जो क्वाइट होता है वो उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं QUIET। लेकिन जो मैं यहाँ पे क्वाइट बोल रही हूँ वो है QUITE। ओके, इसके एंड में ई आ रहा है, डेट इज़ मैजिक ई, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। सो कम टू द पॉइंट कि यहाँ पे जो क्वाइट यूज़ हो रहा है इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में जो है वो कोई चीज़ किस तरह से हो रही है, और जो दूसरा क्वाइट था उसका मतलब होता है खामोश हो जाना, चुप हो जाना। एंड द लास्ट वन इज़ शो। शो का मतलब कोई प्रोग्राम। इसमें हमारा डिफ्थोंग है OW। द मैजिक शो वॉज माइंड ब्लोइंग। जो मैजिक का शो था, जो जादूगर का शो था, वो बहुत ही आला था, वो बहुत अच्छा था। अब जो शो वर्ड है ये भी 2 तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी टीचर क्लास में कहती हैं कि शो मी योर नेल्स, ठीक है, तो शो मी योर नेल्स में इस शो का क्या मतलब होता है कि मुझे अपने नाखून दिखाओ। तो शो करने का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाना। लेकिन अगर जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द मैजिक शो वॉज माइंड ब्लोइंग या द मैजिक शो वॉज फैबुलस, ठीक है, तो इस शो में जो शो का मतलब है वो एक प्रोग्राम के तौर पर लिया गया है। सो आपने ये भी याद रखना है कि एक ही वर्ड जो है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, और इसी तरह एक ही वर्ड जिसको प्रोनाउंस करते वक्त तो हम सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग्स में डिफ्रेंसिएशन की वजह से, उसमें के स्पेलिंग्स में डिफरेंस होने की वजह से उसका जो मीनिंग है वो इंटायरली बदल जाता है। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। अब आपको पता चल गया होगा कि डिफ्थोंग जो हैं वो क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो योर एक्सरसाइज इज़ कि आपने ख़ुद से इनको सर्च करना है और इनके सेंटेंसेस अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में बनाने हैं। थैंक यू सो मच।